खर्च होने लगता है। एक फितना जन्म ले रहा है जिसे मौलाइयत कहा जाता है। यह मत समझिए कि ये मुहिब्बे अहले बैत हैं। मैंने घुस करके देख लिया। मैं ये नहीं कहता कि मैंने कुछ किया है, लेकिन बिंगलौर के मुनाजरे की गुफ्तगू ने यह बता दिया कि हक और बातिल में फर्क कैसे किया जाता है। और दुनिया ने देख लिया कि सुन्नियत के लिबादे में राफिजियत ने किस तरह से मौलाइयत का नाम लेकर के लोगों के अकीदे को बर्बाद किया है। यह मत समझिए कि यह मौलाई का मतलब होता है मौला अली से मोहब्बत करने वाले। यह एक फिरका है, मौलाइयत के नाम पर एक फिरका है जो सहाबा का गुस्ताख, और यह तहरीक यहूदियों की तहरीक है। यहूद और नसारा ने इस तहरीक को प्रमोट करने की पूरी कोशिश कर डाली है। मैं और अंदर की बातें ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन जो लोग सुन्नी बन करके पीर कहला करके मौलाइयत के नाम पर सहाबा के ऊपर तबर्रा कर रहे हैं, वो दर पर्दा किसी का आले कार बनकर आपकी सफों में दड़ाड़ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक गुस्ताख फिरका है। राफिजियत की ये एक नई शक्ल है। हुजूर सुल्तानुत तारिकीन सैयदना व मौलाना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कुद्दसा सिर्हुर रब्बानी, जिनकी किताब मलफूजात की शक्ल में मौजूद है, जिसका नाम है लताइफ अशरफी, वो अपनी किताब लताइफ अशरफी में फरमाते हैं कि शियों का एक फिरका है जिसको फिरक़े लाइनिया कहा जाता है, लान तान करने वाला फिरका। और उसमें वो साफ लिखते हैं ये फिरका हजरत आयशा, हजरत तलहा, हजरत जुबैर और हजरत अमीर मुआविया पर तबर्रा करता है। ये फिरका शियों का फिरका है। लाइनिया इस फिरके का नाम है। आजकल इस फिरके ने मौलाइयत का नाम अपने आप को दे करके सुन्नियों के दरमियान फैलने का काम शुरू कर रखा है। इसलिए इस फितने से अपनी हिफाजत कीजिए। कोई हो, चाहे बड़ा से बड़ा आलिम हो, चाहे बड़ी से बड़ी खानकाह का कोई शेखजादा हो, हमने कलमा किसी पीर का नहीं पढ़ा है, किसी आलिम का नहीं पढ़ा है। कलमा पढ़ा है तो रसूल पाक का पढ़ा है। रसूल पाक ने जिनसे मोहब्बत का हुक्म दिया है उनसे मोहब्बत करना लाजिम है। अहले बैते मुस्तफा से मोहब्बत लाजिम। सहाबा की शान में गुस्ताखी करना हराम, उनसे मोहब्बत करना लाजिम। ये मैं नहीं कहता, मेरे मुस्तफा ने फरमाया है। इसलिए फिरक़े मौलाइयत के नाम पर जो राफिजियत इस वक्त सुन्नियों में फैल रही है, आप इससे होशियार रहिएगा। अभी हमको कुछ लोगों ने बताया कि बाज राफिजी मुल्क बड़ी तेजी से खानकाहों को पैसे के जरिया अपने अकीदे के प्रचार के लिए मुतय्यन कर रहे हैं। इसलिए रफीकान मोहतरम, आप अपने आप को ऐसे लोगों से बचाइए। और बचने का एक वाहिद जरिया, एक जरिया है जिसको मसलके आला हजरत कहा जाता है। इसी पर आंख बंद करके कायम रहिए, इंशाअल्लाह यहां भी सुरखुरू रहेंगे और वहां भी सुरखुरू रहेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। काम भी किया जा रहा है और इस्लाम को पढ़ा भी जा रहा है। पहले पढ़ा गया तो फिर लोगों ने इसे बदनाम करना शुरू किया। आप खुद देखिए, अगर आपके मोहल्ले में कोई आदमी है, उसने कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया, उसने कोई नुमाया काम नहीं किया, उसको आबादी के लोग भी नहीं जानते हैं, इर्द गिर्द के लोग भी नहीं जानते हैं, कोई उसकी मुखालफत करता है? कोई चौराहे पर बैठ करके उसको बुरा कहता है? इसलिए कि जब उसे कोई जानता ही नहीं है तो उसकी मुखालफत क्या करेगा, उसकी बुराई क्या करेगा। और फर्ज कर लीजिए कि उसने एक अच्छा काम कर दिया, उसने नुमाया काम कर दिया। अब 10 लोगों ने उसका जिक्र खैर शुरू कर दिया। जहां 10 लोगों ने दुकान पर उसका जिक्र खैर शुरू किया और कहा फलां बहुत काबिल है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, शैतान वहीं पहुंच जाएगा और उसके बाद में दूसरी मजलिस में कहेगा अरे क्या अच्छा किया उसने, इतना पैसा उसमें से हड़प कर लिया, क्या बहुत अच्छा काम किया। कोई अपनी जेब से थोड़ी
थोड़ी लगाया है, उसने चंदा करके ये काम किया है। तो अब उसकी हसद और उसकी जलन में कुछ लोगों ने उसकी मजम्मत शुरू कर दी, और जूं उस आदमी की शोहरत बढ़ती गई उसी तरीके से मुखालफत करने वालों का दायरा भी बढ़ता चला गया। इसीलिए हुजूर फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बार मुझसे फरमाया, अपने विसाल से 15 दिन पहले, मौलाना कोढ़ी से कोई नहीं जलता, कोढ़ी से कोई नहीं जलता, हुस्न वाले से ही लोग जलते हैं, और जिसके अंदर जितना ज्यादा हुस्न होगा उसके जलने वाले भी उतने ही ज्यादा होंगे। फिर आपने आगे इरशाद फरमाया कि पूरी कायनात में अल्लाह ने सबसे ज्यादा हुस्न मेरे मुस्तफा को अता किया। इस कायनात में उन जैसा कोई दूसरा पैदा ना हुआ, उन जैसा किसी के अंदर हुस्न नहीं आया, कोई उनसे ज्यादा खूबियों वाला नहीं आया, कोई उनसे ज्यादा हुस्न जमाल वाला इस कायनात में पैदा नहीं हुआ। तो जलने वाले भी हुजूर ही से ज्यादा हैं। थोड़ी देर के लिए मैं ठहर गया, मगर हजरत ने आगे तशरीफ फरमाई और कहा, देखो इस वक्त जितने भी इंसान दुनिया में पाए जाते हैं, अक्सरियत उनकी है जो हमारे नबी का कलमा नहीं पढ़ते। अगर जलते नहीं तो नबी का कलमा पढ़ लेते। इसका मतलब यह है कि कसरत से वो लोग हैं कि जो नबी से जलते हैं और अदावत रखते हैं। फिर कलमा पढ़ने वालों को ले लीजिए। हुजूर फकीह मिल्लत ने फरमाया कि कलमा पढ़ने वालों को ले लीजिए। कोई कलमा पढ़ करके नबी के इल्म पर नुक्ताचीनी करता है, कोई कलमा पढ़ करके नबी की जिंदगी पर नुक्ताचीनी करता है, कोई कलमा पढ़ करके नबी की हयात तैयबा जो इस दुनिया से जाने के बाद है उसका इनकार करता है, कोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और किसी कमाल और खूबी का जिक्र करके उस पर तनकीद करता है। कलमा पढ़ने वालों में न जाने कितने ऐसे लोग पाए जाते हैं। तो अगर ये नबी से जलते नहीं तो नबी पे तनकीद क्यों करते, नबी पर एतराज क्यों करते? इसलिए कि मोहब्बत का तकाजा ये है कि आदमी ने जिसको अपना महबूब बना लिया उसकी हर अदा उसे वो मोहब्बत की नजर से देखता है, उस पे तनकीद थोड़ी करता है। जिससे मोहब्बत हो गई तो क्या कहता है, हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। मोहब्बत का तकाजा यह है कि आदमी अपने महबूब पर तनकीद की नजर नहीं डालता है, बल्कि उसको मोहब्बत की नजर से देखता है। और मोहब्बत अगर सादिक हो तो उस जात की क्या बात है, जिस गली में महबूब रहता है उस गली का भी एहतराम करता है, जिस गली से गुजर जाता है उससे भी मोहब्बत करता है, जो लिबास उसने पहन लिया हो उस लिबास से मोहब्बत करता है। आइए एक महबूब का तज़किरा और एक मुहिब की बात मैं आपको बताऊं। मदीने मुनव्वरा की गलियां हैं, इमाम दारुल हिजरा हजरत सैयदना इमाम मालिक हैं, मदीने मुनव्वरा में उन्होंने कयाम फरमा रखा है। लेकिन जब इस्तिंजे की हाजत होती, जब रफ़े हाजत के लिए जाना होता तो मदीने तैयबा से बाहर चले जाते, शहर से बाहर जाकर के वो इस्तिंजा और पाखाना किया करते। लोगों ने पूछा कि आप इतना लंबा सफर करके इतनी दूर क्यों जाते हैं? कहा, ये मेरे महबूब का वतन है, मेरे मुस्तफा का शहर है, मेरा ईमान गवारा नहीं करता है, मेरी गैरत गवारा नहीं करती है, मोहब्बत मेरी इनकार करती है कि जिस शहर में मुस्तफा जान रहमत जलवागर हो मैं उस शहर में रफ़े हाजत के लिए कहीं बैठूं। हो सकता है मेरे महबूब का कदमे नाज वहां पड़ गया हो, इसलिए मेरा ईमान इसको गवारा नहीं करता है। और जब मदीने की गलियों से गुजरते तो कभी जमीन को बोसा दे लेते, कभी इस दीवार को बोसा देते, कभी उस दीवार को बोसा देते। लोग जब देखते कि इमाम मालिक इस तरह का काम कर रहे हैं तो उनकी जबान से निकल जाता, शायद दिमागी तवाजुन कुछ खराब हो गया है, इमाम मालिक शायद दीवाना हो गए हैं, शायद इनको कुछ जुनून का आरिजा हो गया है। और जब हजरत इमाम मालिक सुनते तो उनके जवाब में फरमाते, सुनो, जो लोग मेरे बारे में कहते हैं कि मुझे जुनून सवार है, मुझे दीवानगी आ गई है, मैं पागल हो गया हूं, सुनो सुनो, मालिक पागल नहीं हुआ है, इसे तुम पागल मत समझो, इसको जुनून का मर्ज लाहिक नहीं हुआ है। मैं क्यों जमीन को बोसा देता हूं जब मैं चलता हूं मदीने की गलियों में, और मेरे जहन में यह बात आती है कि शायद मेरे मुस्तफा का इधर से गुजर हुआ हो, कदमे नाजे मुस्तफा यहां पड़े हो, तो मैं फरते मोहब्बत में झुक करके जमीन को बोसा दे लेता हूं कि मेरे महबूब का इधर से गुजर हुआ है। और कभी जब सोचता हूं मुमकिन
मुमकिन है मेरे महबूब ने इस दीवार पर अपना हाथ रखा हो? तो ये सोच करके मैं उसे बोसा देने लगता हूँ। फिर जब सोचता हूँ कि हो सकता है दीवार पर हाथ न रखा हो और फिर मैं बोसा दे रहा हूँ, फौरन मेरी मोहब्बत मुझको जवाब देती है, अरे अगर हाथ न रखा हो तो इधर से अगर महबूब गुजरे होंगे, हवा तो जिस्म से लगी होगी और हवा जब चली होगी तो हो सकता है वो हवा दीवार से लगी हो, इसलिए मैं उसको बोसा दे लेता हूँ। ये मोहब्बत का तकाजा है कि आदमी जिससे मोहब्बत करता है सिर्फ उसकी जात ही से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि उसके शहर से मोहब्बत, उसकी अदाओं से मोहब्बत, उसके लिबास से मोहब्बत, उसकी एक एक हरकत से मोहब्बत, ये मोहब्बत का तकाजा है। फकीह मिल्लत फरमाते हैं, आखिर लिखा ना एक कौम ने कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, लिखा ना एक कौम ने कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, लिखा ना एक कौम ने कि नबी गांव के चौधरी की तरह होते हैं, लिखा ना एक कौम ने कि नबी हमारे भाई की तरह है। अगर इनके दिल में नबी की अजमत होती, नबी की मोहब्बत होती तो इस तरह के जुमले वो न लिखते। हुजूर फकीह मिल्लत फरमाते कि जिसके अंदर हुस्न जितना ज्यादा होगा उसके जलने वाले भी उतने ही ज्यादा होंगे। क्योंकि इस्लाम पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है, लोग इसे पढ़ रहे हैं और पढ़ पढ़ करके इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो रहे हैं, तो मुखालफत करने वालों की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन उन मुखालिफीन की मुखालफत से कुछ नहीं हो सकता है। इमाम अहमद रजा ने कितने प्यारे अंदाज में फरमाया है, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर। इस्लाम को पढ़ा भी जा रहा है और इस्लाम को गलत प्रोपगंडों के नरगे में लाकर लोगों को बज़न करने की कोशिश भी की जा रही है। रफीकान मोहतरम, अब ऐसे वक्त में हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारा क्या काम होना चाहिए? अगर आपके बाप को कोई बदनाम करे, अगर आपके उस्ताद को कोई बदनाम करे, गलत प्रोपगंडा करे, वफादार बेटे का काम क्या है? वफादार शागिर्द का काम क्या है? वफादार मुरीद का उस वक्त क्या रूल होना चाहिए? हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं कि अपने किरदार से, अपनी गुफ्तार से, अपने हरकातों सकनात से, अपने अमल से, अपने कौल से, अपने फेल से अपने बाप के ऊपर होने वाले एतराज का जवाब दिया जाए। तुम कहते हो मेरा बाप खराब था, सुन, मेरा बाप तो इतना शानदार था कि उसी की बरकत है कि मुझे भी शानदार गुफ्तगू का सलीका आता है। मेरा बाप इतना कैरेक्टर वाला था कि उसी की बरकत है कि ये नौजवान भी एक कैरेक्टर वाला है। मेरा बाप तो इतना पाकीज़ा किरदार रखता था कि मुआशरे में उसे एक पाकीज़ा किरदार से लोग जानते थे, मैं उसी का बेटा हूं। तो इस तरीके से बेटा अच्छा किरदार पेश करके अपने बाप के ऊपर होने वाले एतराज का जवाब देगा। आप उम्मते मुहम्मदिया हो और आप नबी की वफादारी का ऐलान करते हो, इसलिए आप पर लाजिम है कि अब बजाय शराब पीने के, बजाय रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने के, बजाय मुआशरे में गड़बड़ी फैलाने के, आप इतने नेक बन जाइए ताकि आपका किरदार कहे कि नबी और इस्लाम के मानने वाले वैसे नहीं है जो मीडिया दिखा रहा है, ऐसे हैं जो हमारा किरदार बोल रहा है। जब आप ये करेंगे तो हमें तकरीर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आदमी ने कोई गलत काम किया, नाम के आगे अब्दुल्ला लग गया, पता चला पूरी दुनिया में उसको नुमाया किया जा रहा है, ये मुसलमान है, ये देखो ऐसा करता है। ऐसे मौके पर मुझे एक मसल याद आती है, सुपवा हंसे हंसबो करे चलनियो हंसे, जेके 72 होता है ना हजरात, उनका जो काम है वह अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हम और आप रसूल पाक की वफादार उम्मत में हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने कलमा पढ़ा है, याद रखिएगा। बड़ी प्यारी गुफ्तगू आपने मुफ्ती साहब से समाअत कर ली है।
अभी वो सुना रहे थे कि 3 लोग वो हैं जिनकी तरफ अल्लाह क़यामत के दिन नजर रहमत नहीं फरमाएगा। माँ बाप का नाफरमान, और दूसरा कौन जिसके बारे में उन्होंने अभी बताया? आप भूल गए। आकुल वलदैन कहा उन्होंने, माँ बाप का नाफरमान बताया कि वो जन्नत अल्लाह की नजर रहमत से वो महरूम रहेगा, और दयूस के बारे में बताया, उसकी तफसील बताई, और बीच में एक किसको बताया जी? अलमरअतुल, आप कह ही नहीं पाओगे, हम वही तो कहलवाना चाह रहे थे। अलमरअतुल मुतरज्जिला फरमाया उन्होंने। आप ईमान रूह से बताइएगा, अगर माँ बाप के नाफरमान पर अल्लाह की नजर रहमत ना हो तो नबी के नाफरमान पर क्या अल्लाह की नजर रहमत रहेगी? और नबी के नाफरमान से बढ़ करके नबी का गुस्ताख होता है, क्या नबी के गुस्ताख पर नजर रहमत रहेगी? वो 3 जो रसूल पाक ने बताया, हालात के एतबार से बताया, वो मौका महल ऐसा था कि जहां पर उन तीनों का जिक्र रसूल पाक ने मुनासिब समझा। लेकिन ये मत समझिएगा कि वही 3 हैं कि जिन पर नजर रहमत नहीं होगी। अगर माँ बाप के नाफरमान पर अल्लाह निगाह करम नहीं करेगा तो जो रसूल पाक का नाफरमान है वो भी नजर रहमत इलाही से महरूम रहेगा। जो नबी का गुस्ताख है उसको तो धक्के मार करके भगाया जाएगा, बल्कि हम लोग भी कहेंगे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो यहाँ भी बुजुर्गों से मांगने का सलीका जानते हैं। कोई मुसीबत आई पहुंच गए हम उनके दरबार में। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया है, इज़ा तहय्यरतुम फिल उमूर फस्तईनु बि अस्हाबिल कुबूर। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, मैं शाह वलीउल्लाह का खास कर इसलिए नाम ले रहा हूं कि इनको सुन्नी तो मानता ही है, इसलिए कि ये सुन्नियों के पेशवा है, मगर इन्हें देवबंदी जो कहते अपने आप को वो भी मानते हैं, और जो गैर मुक़ल्लिद अपने आप को अहले हदीस कहते वो भी मानते हैं, क्योंकि आपके कस्बे में सब हैं। इसलिए मैंने एक ऐसा नाम लिया कि जो सबके हैं, आप सब उनको मानते हैं। हमारी ना मानो अपने की मान लो, हमारी ना सुनो अपनी की सुन लो। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, इज़ा तहय्यरतुम फिल उमूर फस्तईनु बि अस्हाबिल कुबूर। जब मुश्किलात में घिर जाओ, जब परेशानियों में परेशान हो जाओ, जब मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाओ तो क्या करो? फस्तईनु बि अस्हाबिल कुबूर, अहले कब्र के पास जाओ और उनसे मदद तलब करो। जब उनसे मदद तलब करोगे वो रब की बारगाह में तुम्हारी अर्जी पेश करेंगे, रब उन पर निगाह करम फरमाएगा, उनकी बरकत से तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। ये शाह वलीउल्लाह ने फरमाया है जो सबके पेशवा हैं। लेकिन बात वही है कि मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा थू, ऐसे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। मतलब की हो तो पता नहीं क्या क्या कर लेंगे। एक बात याद आ गई इस बात पर, एक साहब थे, वो जब जाते इस्तिंजा करने के लिए तो इस्तिंजा करने के बाद फौरन आते और 1 रकात वित्र पढ़ते थे। आते 1 रकात वित्र पढ़ते, जब इस्तिंजा से बाहर निकलते फौरन जाकर के 1 रकात वित्र पढ़ के तब किसी काम में लगते। कोई हनफी सुन्नी देख रहा था, कई बार उसने देखा, ताड़ लिया कि ये क्यों करते हैं, इसका पता लगाया जाए। इत्तेफाक से एक रोज जब वो इस्तिंजा करके 1 रकात वित्र पढ़ करके बाहर निकला, हनफी सुन्नी ने पकड़ लिया और कहा, बताइए जनाब, आखिर आप ये इस्तिंजा करने के बाद अगर सुबह से शाम तक 10 मरतबा इस्तिंजा करने जाते हैं तो 10 मरतबा आप 1-1 रकात जा करके ये क्या पढ़ते हैं? उसने कहा, तुम हो बेवकूफ, रह गए मुकल्लिद, हनफियों का कलादा तुमने अपने गले में डाल लिया। हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, मन इस्तंजा फल यूतिर। रसूल पाक फरमाते हैं कि जो इस्तिंजा करे उसे वित्र पढ़नी चाहिए, इसलिए मैं वित्र पढ़ता हूँ। उस हनफी ने कहा, अरे बेवकूफ, जरा हदीस को सही ढंग से समझने की सलाहियत तो पैदा कर। बेशक अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन इस्तंजा
फल यूतिर, जो इस्तिंजा करे तो उसे वित्र करनी चाहिए। मगर तूने नमाज वित्र कैसे समझ लिया? इसका मतलब यह है कि जो इस्तिंजा करने जाए और ढेला अगर इस्तेमाल करे तो उसे ताक ढेला इस्तेमाल करना चाहिए, 3 इस्तेमाल करे या 5 इस्तेमाल करे। वित्र और जुफ्त बोला जाता है, जिसको ताक और जुफ्त कहा जाता है। वहां पर फल यूतिर का मतलब यह है कि जब इस्तिंजा करने जाओ और अगर ढेला इस्तेमाल करना हो तो 3 लो या 5 लो या 7 लो। वहां पर वित्र का माना यह नहीं है कि वित्र की नमाज पढ़ो। मगर जनाब चूंकि हनफियत का कलादा उतार चुके थे और सोच रहे थे मैं डायरेक्ट हदीस समझूंगा, इसीलिए बार बार इस्तिंजा तो बार बार वित्र। ऐसे लोग जब हदीस समझाएंगे तो तमीज़े नबाशत कमंदे हवा, उलटने को रोटी उलट दी तवा, उल्टा ही मामला हो जाएगा और फिर मुआशरे में जो बुराई पैदा होगी हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इंसाफ से बोलिएगा। और मैं जब कह देता हूं तो लोग कहते हैं कि ये झगड़े की बात करते हैं, और जो लोग रगड़े की बात करते हैं हम उनको जब रगड़ते हैं तो लोगों को खराब लगता है। बताइए, सऊदी अरबिया के अंदर शराब की फैक्ट्री खोली गई कि नहीं? खोली गई कि नहीं खोली गई? सऊदी अरबिया के अंदर इस साल अभी एक त्योहार जो गुजरा है दिवाली का, मनाई गई कि नहीं? किस देवबंदी के मुंह से निकला कि ये शिर्क है, ये कुफ्र है, ये नहीं करना चाहिए? किस जगह से फतवा जारी हुआ? सुन्नी अगर मजार पे चला जाए तो शिर्क है, सुन्नी ने जुलूसे मोहम्मदी निकाल लिया तो शिर्क है, सुन्नी ने या रसूल अल्लाह कह दिया तो शिर्क है, सुन्नी ने नबी को इल्मे गैब मान लिया तो शिर्क है। हर बात पर जिसे शिर्क नजर आता है उसे कम से कम अपने गरीबान में भी तो झांकना चाहिए। मैं बहुत ही खुले हुए अंदाज में कह रहा हूं, जब तक ये 2 रुखी पॉलिसी रहेगी मुआशरे के अंदर कभी सुधार नहीं आ सकता है, मुआशरे के अंदर कभी इस्लाह नहीं कायम हो सकती है। और जो तबाही आज आ रही है आपके सरों पर, जो बर्बादियों के बादल मंडला रहे हैं, आप ये मत कहिए कि फला का कसूर है, किसी गैर पर कसूर मत डालिए। देहात में कहते हैं जब अपना सोना खोटा, बोलिए आगे क्या है? भाई हम आपसे तो बुलवा ही सकते हैं ना, आप पर हमारा हक है। जब अपना सोना खोटा तो परखैयन के कौन दोष? मसल है ना, जब हमारे किरदार में खुद ही कमी है तो गैर अगर परख करके कहता ये गलत है तो आप उस पर क्यों चढ़ बैठते हैं? अभी आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों के वजूद को बाकी रखने का फैसला कर दिया। 16 लाख तलबा पूरे यूपी के अंदर मदरसों में पढ़ते थे, 10,000 असातिज़ा मदरसों में पढ़ाते थे। बताइए इनको कानून की सूली पर पहले लटकाने के लिए कदम किसने आगे बढ़ाया? किसने यह हरकत किया? कौन है जो कदम आगे बढ़ाया? लाइए आप किसी गैर को। कौन है जिसने कदम आगे बढ़ाया? आप पढ़ लीजिए अखबारात, नेट उठा करके देख लीजिए। आपके शहर अंबेडकर नगर के एक मुस्लिम नाम के आदमी ही ने सबसे पहले इसके खिलाफ मुकदमा दायर किया। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इतने सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं मगर आप एक भी इंच सही होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हिंदुस्तान भर में एक आबादी मुझको आप बताइए, एक गांव बताइए कि जहां पर मुसलमानों ने आपस में मिल बैठ करके ये तय कर लिया कि हम मुकदमा लड़ करके एक तो अपना पैसा भी जाय करते हैं, दूसरे कोर्ट का हम वक्त भी जाय करते हैं, 4-6 साल तक अपना वक्त भी जाय करते हैं, खलीलाबाद और बस्ती और गोरखपुर का चक्कर भी लगाते हैं,
और दोनों तरफ के लोग पैसा किसी तीसरे को ले जाके देते हैं और 8 साल के बाद कहते हैं सुलह कर लो। और जब उलमा पहले ही दिन समझाते हैं कि सुलह कर लो तो बात समझ में नहीं आती है। 8 साल के बाद जब तबाह हो जाते हैं तब कहते हैं कि ऐसा कर लिया जाए। बताइए इस मिजाज को किस आबादी ने खत्म किया इन हालात को देख करके? एक आबादी के बारे में बताइए कि जहां के लोगों ने मिल बैठ करके ये कहा हो कि अब हम कोर्ट का वक्त जाय नहीं करेंगे, जजों को परेशान नहीं करेंगे, वकीलों को हम टेंशन में नहीं डालेंगे। ये मसाइल ऐसे हैं, हमारी शरीयत खुद ही इसका बेहतरीन हल बता रही है। हम शरीयत मुताहरा पर अमल करने वाले लोग हैं। अपने उलमा, अपने मुफ्तियों से हम इस मसले का हल चाहेंगे। वो शरीयत की रोशनी में जो बताएंगे हम उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं। हम पैसा जाय करने के मूड में अब नहीं हैं। बताइए किस आबादी के आदमी ने ये कदम उठाया? बताएंगे तब का इस्लाह हुई। मौलाना साहब बहुत मुआशरा बिगड़ गया है तो क्या होना चाहिए? तो इस्लाह मुआशरा पे तकरीर होनी चाहिए। ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी? किस किस चीज की इस्लाह की जाए बताइए। रफीकान मोहतरम, इन हालात को देखकर उलमा ने सोचा कि ये कौम सुधरने वाली नहीं है। जहां तक हो सके इनके ईमान की हिफाजत के लिए इनको अकीदे की बात बता करके, अमल की बात बता करके इनको तरगीब दी जाए। बकिया ये जाने, इनका काम जाने। उसका नतीजा है आप तबाहियों के बादल अपने सरों पर देख रहे हैं। न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। सब लुट गया। 10 लोग हमारा हाथ चूम ले तो यह ना समझे हम बहुत इज्जतदार हैं या लोगों पे हमारा रोब है। यह गलत ख्याल है। आपका रोब किसी पे नहीं रह गया है। सच्ची बात यह है आपके किरदार की बदबू से पूरा मुआशरा बदबूदार हो गया है। यह सच्ची बात है। आप रोना जो भी रोएं, लेकिन आपके किरदार और कैरेक्टर ने आपको इस मंजिल तक पहुंचा दिया है। मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है। मा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम। जो कुछ तुम्हें मुसीबत पहुंच रही है ये सब तुम्हारे करतूत का नतीजा है। ये सब तुम्हारे करतूत का नतीजा है। आपको मालूम है जिसने पहली बार कोर्ट में ये ले जाकर के मुकदमा दायर किया बनाम मुस्लिम था और तकरीबन उस वक्त से लेकर अब तक 2 करोड़ उलमा ने पूरे यूपी के चंदा करके वकीलों की फीस के तौर पे जमा करके और ये इस मंजिल तक पहुंचाया। एक आदमी के जरिया इतना बड़ा नुकसान, पूरे यूपी के असातिज़ा परेशान, वकला अपना कीमती वक्त दे करके टेंशन में, एक कलमा पढ़ने वाले की वजह से यह हुआ। और आप कहते हैं कि मौलाना तकरीर नहीं करते हैं। बताइए क्या किया जाए? इस जमाने में हजरत उमर फारूक आजम का तो दुर्रा हाथ में है नहीं कि मारे और दिमाग सेंटर में आ जाए। कैसे इनकी इस्लाह हो सकती है? इस्लाह मुआशरा आपको खुद करनी है। आपको खुद अपनी इस्लाह करनी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। सबसे कीमती सरमाया वही है। लोग कहते जान जा रही है, माल जा रहा है, प्रॉपर्टी जा रही है। मैं कहता हूं कि आपका ईमान सबसे ज्यादा जा रहा है। ईमान सबसे ज्यादा जा रहा है। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो कल तक सुन्नी सहीउल अकीदा थे, कल तक वो अपने आप को सुन्नी सहीउल अकीदा कहते थे और आज बदअकीदा हो गए, खुल्ला बदअकीदा हो गए। क्या आपकी नजरें इसको नहीं देखती हैं कि ये सुन्नी सहीउल अकीदा था, साहिब ईमान था और आज ये बकवास करने लगा? मेरे पास तो हजारों फोन आते हैं दुनिया भर से। हजरत ऐसा हुआ, हजरत ये सवाल, हजरत वो सवाल। तेलंगाना, आपके जो आंध्र प्रदेश का एरिया है, वहां से भी 2 महीना पहले एक मौलाना साहब ने फोन किया, कहा हजरत 60 नौजवानों ने खुल्ला सुन्नियत को छोड़ करके राफिजियत इख्तियार कर लिया और 6 नौजवान ऐसे जो पढ़े लिखे कहे जाते थे और उन्होंने खुदा के वजूद का इनकार करके दहरियत को इख्तियार कर लिया। ये पढ़े लिखे लोगों की बात है। आप कहते हैं इल्म नहीं है इसलिए गुमराही आ रही है, इल्म नहीं है इसलिए तबाह हो रहे हैं। नहीं, मुस्तफा की वफादारी नहीं है इसलिए तबाह हो रहे हैं। इसलिए कि डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, बिशारत देते हुए, खुशखबरी सुनाते हुए
खुदा का पैगाम बताते हुए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम। इसलिए ना समझिए कि इंजीनियर बन जाएंगे तो बहुत कामयाब हो जाएंगे। कुरान कहता है मन युतिल्लाह व रसूला फकद फाज़ फौजन अज़ीमा, जिसने अल्लाह और रसूल की फर्मा बरदारी की वही एक क्लास का कामयाब इंसान है, वही एक क्लास का कामयाब इंसान है। आपके इस मौजे में, आपकी इस आबादी में मैं जानता हूं बहुत बड़े बड़े सेठ गुजरे, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले गुजरे, नेता भी गुजरे और हैं भी, मगर उर्स हो रहा है तो खतीबुल बराहीन ही का हो रहा है। भीड़ जम रही है तो उन्हीं के आस्थाने पर जम रही है। हम जैसे हजारों लोग पहुंच करके दुआ वहां कर रहे हैं तो सूफी साहब ही का मजार है। आखिर क्यों ऐसा है? इसलिए कि कुरान ने फरमाया वल्लाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन, शानदार आखिरत का नतीजा उसके लिए होता है जो दुनिया में तकवा के साथ जिंदगी गुजारता है। सूफी साहब ने तकवा के साथ जिंदगी गुजारी तो आज देखिए क्या हाल है। आला हजरत की जबान में खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। रसूल पाक के सच्चे वफादार बनिए, दुनिया में कहीं रहिए, फख्र से कहिए हमारा रिश्ता इमाम अहमद रजा से मिलता है। ये बात मैं ताज्जुब की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूं, हकीकत की बुनियाद पर कह रहा हूं। चंद मिनट और आप बताइए, एक मौलाना कहता है नबी कुछ नहीं दे सकते और इमाम अहमद रजा कहते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। एक कहने वाला कहता है नबी तो गांव के चौधरी की तरह होते हैं, बस उनकी इतनी ताजीम करो जितनी की बड़े भाई की करते हो। और इधर से मेरा इमाम कहता है अरे बेवकूफ, तू गांव का चौधरी कहता है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। एक मौलवी लिख रहा है नबी को पीठ पीछे की भी खबर नहीं है, और इमाम अहमद रजा फरमाते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वो कहने वाला कहता या रसूल अल्लाह मत कहो, ये शिर्क हो जाएगा। मगर बरेली का इमाम क्या कहता, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। कहने वाला कहता है मिलादुन नबी मनाना बिदअत है। इमाम अहमद रजा आवाज दे करके कहते हैं मिसले फारस जलजले हो नज्द में जिक्र आयाते विलादत कीजिए, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। एक कहने वाला अपने कमरे में बैठकर लिख रहा है कि नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए, मगर इमाम अहमद रजा कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह मेरी चश्मे आलम से। तो हर कलमा पढ़ने वाला एक जैसा, बात समझ में आ रही है? तो जब सब कलमा पढ़ने वाले एक जैसे नहीं तो कैसे फर्क समझेंगे कि वफादार है कि गद्दार है, ये वफादार मुस्तफ़ा है कि गद्दार मुस्तफ़ा है। इसी के लिए हमारे बड़े बड़े उलमा ने उस जमाने में हम लोगों के लिए एक पहचान मुकर्रर कर दी और फरमा दिया इस पहचान को गले से लगाए रहोगे तो तुम्हारे ईमान की हिफाजत होती रहेगी। उस पहचान का नाम मसलके हुजूर ताजुश शरिया मेरे मुर्शिद गिरामी ने फरमाया जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मैंने सुना कि आपकी ये जामे मस्जिद दोबारा तामीर के मरहले से गुजर चुकी है, अब डेंटिंग पेंटिंग का काम कुछ हो रहा है। मैं आप सबको मुबारकबादी देता हूं कि आपने हालाते जमाना को देखकर मस्जिद की जरूरियात की तरफ तवज्जो की और इन उलमाए किराम की सरपरस्ती में
आपने इसकी तामीर का बेड़ा उठाया और फिर मुझे किसी ने यह भी बताया कि हमारी इस मस्जिद के गेट के ऊपर गुंबद रजा का नक्शा तैयार किया जाएगा। मुझे और खुशी हुई, इसलिए कि जैसे शैतान लाहौल से भागता है वैसे ही बदअकीदा आला हजरत के नाम से भागता है। हाँ, और याद रखिए भाई, हम गुह और गोबर और हलवा को एक करने वाला मिजाज नहीं रखते हैं। हलवा अलग चीज है और गोबर अलग चीज है। क्लियर कट है मामला, इसको याद रखिए। जो लोग कहते हैं हालात ऐसे नहीं हैं, हम मिल के रहना चाहिए, इख्तिलाफात खत्म करना चाहिए, उसकी पहले आप बिरादरी देख लीजिए। अगर वो फर्ज कीजिए अपने आप को अंसारी कहता है तो उसे कह दीजिए कि जनाब ये लफ्ज आप हटा दीजिए और कह दीजिए मैं बनाम मुस्लिम कोई फर्क नहीं करता हूं। अब अगर कोई मेहतर होगा और मुझे रिश्ता करना हुआ तो उस मेहतर के यहां भी मैं रिश्ता कर दूंगा, मैं उसके यहां भी अपनी बेटी का निकाह कर दूंगा। मैं इख्तिलाफ नहीं चाहता, इत्तेहाद चाहता हूं। कह करके आप देख लीजिए, फिर पता चल जाएगा कि ये इत्तेहाद की बात कर रहा है या कौन सी बात कर रहा है। बिरादरी का झगड़ा ये नहीं खत्म करेंगे। हम खान साहब हैं, हम अंसारी साहब हैं, हम फला साहब हैं, हम सैयद साहब हैं, तुम ये हो। अगर ऐसे लोग कहें कि अब इख्तिलाफ मत करो कि ये सुन्नी है ये गैर सुन्नी, अब ऐसे हालात नहीं है, तो उनको समझाओ कि इससे ज्यादा जरूरी है कि इन बिरादरियों के इख्तिलाफात को खत्म कर दो और कह दो अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम खान हैं, हम अंसारी हैं, हम शेख हैं, हम पठान हैं, हम सैयद हैं। इन सारे इख्तिलाफात को पहले खत्म करके आओ, इत्तेहाद की बात यूं करो, उसके बाद में हमसे पूछो तो हम बताएंगे कि कौन सा इत्तेहाद शरीयत जायज करार देती है और कौन से इत्तेहाद से शरीयत हमें मना करती है। आपने जो घर बना लिया उसको नहीं तोड़ने के लिए तैयार हैं, और शरीयत ने जो एक घर बनाया उसको आप बुलडोजर चला करके तोड़ने के लिए हमेशा तैयारी करते हैं। जो लोग कहते हैं अब इख्तिलाफ का वक्त नहीं है, उनसे कहिए आप अपने भाई का इख्तिलाफ पहले खत्म कर लीजिए, मोहल्ले का इख्तिलाफ खत्म कर लीजिए, गांव जमीन जायदाद का इख्तिलाफ खत्म कर लीजिए। जिसको खत्म करना चाहिए वो नहीं खत्म करेंगे, और जब दीन की बात आएगी तो कहेंगे ये मौलाना लोग लड़ाते हैं, इसे खत्म करना चाहिए। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, यूं कोई बेवफा नहीं होता। ये जो तुमको बुलाता है ये ठग है, ठग है, याद रखिएगा। जो कहे कि सब एक हैं, उससे बड़ा बदमाश कोई नहीं है, उससे बड़ा शरीर कोई नहीं है, उससे बड़ा आपका दुश्मन कोई नहीं है। इसलिए कि कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, क्या नूर और जुल्मत दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या रोशनी और तारीकी दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या हक और बातिल दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या गुस्ताखे रसूल और वफादार रसूल दोनों बराबर हो सकते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी बात जो लोग कहते हैं उनसे आप अपने दामन को बचाइए, और बचाने का सिर्फ एक ही जरिया है। कहीं शुबह हो और आप जानना चाहें तो आला हजरत का कसीदा गाते रहिए, आला हजरत का गुन गाना शुरू कर देंगे। जितने दुश्मनाने नबी हैं उनका चेहरा आपके सामने आता चला जाएगा और उनको पहचानते चले जाएंगे। ये मैं नहीं कहता, ये मक्का शरीफ के उलमा ने कहा है। मक्का शरीफ के एक आलिम गुजरे हैं आला हजरत के जमाने में, उनके बारे में किताबों में तहरीर है कि अगर कोई हिंदुस्तान से जाता और उनसे मुलाकात करने के लिए जाता तो क्या हाल होता। वो खुद फरमाते हैं कि अगर हिंदुस्तान से कोई आता है और हम ये जानना चाहते हैं कि अन्नहु मिन अहली सुन्ना और मिन अहलिल बिदअ, कि वो सुन्नी सही अकीदा है या बदअकीदा है, फअसअलु अन शेख अहमद रज़ा अल हिंदी, तो हम उससे मौलाना अहमद रज़ा हिंदुस्तानी के बारे में पूछते हैं। अगर उनकी तारीफ करता है तो हम समझ जाते हैं कि ये सुन्नी सही अकीदा है, और अगर उनकी मजम्मत करता है तो हम समझ जाते हैं कि इसके अंदर बदअकीदगी के कुछ जरासीम पैदा हो गए हैं। ये मक्के के आलिम ने हमको मेयार दिया है, हिंदुस्तान में भी यही मेयार है कि जो मसलक आला हजरत पर रहे वो सुन्नी सही अकीदा है, और जो इमाम अहमद रजा के अफकार और नजरियात और उनकी तालीमात का मुखालिफ हो जाए वो सुन्नी सही अकीदा नहीं हो सकता है। इसी पर कायम रहिए। आपकी मस्जिद तामीर हो रही है, खुशी से तामीर कीजिए, इखलास और मोहब्बत से तामीर कीजिए। जो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनके रिस्क में बेशुमार बरकतें अता फरमाए।
नमाज पढ़िए, सच्चे उलमा से करीब रहिए। ये लफ्ज़ सच्चा मैं लगा रहा हूं इसलिए कि चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर, सच्चे उलमा के दामन से वाबस्ता रहिए और नमाज की पाबंदी कीजिए, वरना शेर यही आप पर सादिक आएगा कि मस्जिद तो बना ली पल भर में, ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी। नमाज पढ़िए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। नमाज पढ़िए, कसरत से नबी पाक पर दुरूद भेजिए। या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह का वजीफा पढ़िए। सुन्नी सही अकीदा रहिए, दुनिया के किसी गोशे में जाइए, फख्र से कहिए कि हमारा रिश्ता इमाम अहमद रजा से मिलता है, फख्र से कहिए हमारा रिश्ता गौसो ख्वाजा से मिलता है, फख्र से कहिए हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं, फख्र से कहिए हम इमाम आजम के मुक़ल्लिद हैं, फख्र से कहिए हम सैयदना इमाम आजम की तालीमात पर अमल करने वाले हैं, फख्र से कहिए कि हम साहिब ईमान हैं। ईमान वो दौलत है जिसकी अहमियत अभी आप मुफ्ती साहब से सुन चुके हैं। मैं उन नौजवानों को फिर मुबारकबादी देता हूं जिन्होंने बार बार इसरार करके मुझे यहां पर आने के लिए मजबूर किया। अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत में इजाफा फरमाए। तलबे उलूम नबूवत, हाज़रीन बावकार, बिलखुसूस गिरामी मर्तबत, करम गुस्तर, इज़्ज़त माब, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना व बिलफ़ज़ल औलाना मोहम्मद इमामुद्दीन साहिब क़िबला, करम नवाज, इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हैदर अली अशरफी साहिब क़िबला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात, रब्बे कायनात का फजल और उसका एहसान है कि इस वक्त हम और आप उसके और उसके महबूबों के जिक्र की महफिल में हाजिर हैं। काबिल मुबारकबाद हैं वो हजरात जिन्होंने इस पाकीज़ा बज़्म को सजाने में जिद्दोजहद सर्फ की और लोगों को एकजा करके उनके दिलो दिमाग को ईमान की ताज़गी बख्शने के लिए उलमा को भी जमा किया। रब ताला अपने हबीब पाक के तुफ़ैल उन सब की खिदमात को शर्फ कबूल अता फरमाए। अहबाब की ख्वाहिश के एहतराम में थोड़ी देर में आपके दरमियान हूँ। कस्बा अमरडोबा दो वजहों से अपनी एक अलग पहचान रखता है। एक इल्म व अदब का गहवारा दारुल उलूम अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम, और दूसरी चीज़ यहाँ की सनाअत व हिरफत और यहाँ का कारोबार।
दोनों ही बेहतरीन चीज़ें हैं। अल्लाह ताला इस मरकज़े इल्मो अदब और इस मकामे सनाअत व हिरफत की हिफाजत फरमाए और आसमान जैसी बुलंदियां आप सबको अता फरमाए। गिरामी वक़ार आलिम बाअमल फाजिल ज़ीशान हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहिब मिसबाही रज़वी दामा ज़िल्लुल आली की गुफ्तगू दिल और ज़बान की यकसानियत के साथ होती है। जो उनके दिल में होता है उसी को वो अपनी ज़बान से अदा करते हैं। इस इखलास की बरकत ने उन्हें हम उम्रों में दीनी तसल्लुब और इस्तिकामत अलद्दीन के हवाले से बहुत मुमताज़ और नुमायाँ कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला उनके इल्मी फ़ैज़ व बरक़ात से एक आलम को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। किताब व सुन्नत से मुज़य्यन और बुज़ुर्गाने दीन के वाक़यात नसीहत से नूरुन अला नूर उनका खिताब दिलो दिमाग को झिझोड़ने के लिए काफ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला उनके खिताब को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें आपको सबको उस पर अमल की सआदत अता फरमाए। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हज़रत अल्लामा हैदर अली साहब क़िबला के बारे में खैरियत मालूम करने के बाद मालूम हुआ कि तबीयत में इज़्मिहलाल है। हज़रत शेखुल हदीस साहब क़िबला भी उम्र की इस मंजिल में है कि ज़्यादा देर तक उन्हें बैठाना मुनासिब नहीं है। मुफ्ती अहमद रज़ा साहब को मैं रात भर ज़िद करके बैठा सकता हूँ, लेकिन वह अपनी ड्यूटी मुकम्मल कर चुके हैं, इसलिए वो भी जाने के मूड में होंगे। थोड़ी देर आप मुझे बर्दाश्त करें। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि बेहद इसरार आपकी तरफ से हुआ। हज़रत अल्लामा हैदर अली साहब क़िबला ने भी फ़ोन फरमाया और भी दीगर अहबाब ने ख्वाहिश ज़ाहिर की। मैं आप सब की ख्वाहिश के एहतराम में थोड़ी देर आपके दरमियान हूँ। आइए मुस्तफ़ा जान रहमत सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसहबी वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदिल जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बनाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया।
तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। रफीकान मोहतरम, इस वक्त दुनिया भर में इस्लाम को पढ़ने की भी कोशिश की जा रही है और बदनाम करने की भी कोशिश जारी है। दोनों काम हो रहा है। इस्लाम ने दुनिया में आने के बाद जो इनकलाब बर्पा किया और बिगड़ी हुई सोसाइटी, बिगड़े हुए समाज और बिगड़े हुए लोगों को राहे रास्त पर लाने का जो अज़ीमुश्शान कारनामा अंजाम दिया, उसी का सदका है कि आज भी इस गिरे गुजरे गए माहौल में इंसानियत बाकी है। इस्लाम से पहला जो दौर था उसको दौरे जाहिलियत कहा जाता है। इस्लाम के आने से कब्ल जो जमाना है उसे क़र्ने अस्वद कहा जाता है, दौरे सियाह कहा जाता है, खराब दौर कहा जाता है। लेकिन खासकर दो लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, दौरे जाहिलियत और क़र्ने अस्वद। सियाह जमाना और जाहिलियत का जमाना। इस्लाम से पहले जो दौर था उसका तारुफ यूं कराया जाता है। इसीलिए अरबी शुअरा को भी तकसीम किया गया तो नंबर 1 पर शुअराए जाहिली रखे गए। उनको शायर भी कहा जा रहा है और साथ ही साथ जाहिली भी कहा जा रहा है, शुअराए जाहिली। तो क्या उस जमाने में दुनिया के अंदर पढ़े लिखे लोग नहीं थे? क्या उस दौर में डॉक्टर और इंजीनियर नहीं थे? क्या उस जमाने में लिखने पढ़ने वाले लोग नहीं थे? आखिर उस जमाने को जमाने जाहिलियत क्यों कहा गया? उस जमाने को क़र्ने अस्वद और दौरे स्याह क्यों कहा जाता है? जबकि हम ये देखते हैं कि बड़े बड़े पढ़ने पढ़ाने वाले बहुत सारे घनगरज खुतबा और मुकर्रीन उस दौर में मौजूद थे। उनकी शायरी का हाल ये था, उनके ज़ौक़ और दिलचस्पी का मामला ये था कि वो साल भर तक प्रैक्टिस करते अपनी शायरी की नुमाइश के लिए, और फिर एक मेला लगता साल में। उस मेले में अरब के बड़े बड़े शुअरा, बड़े बड़े खुतबा जमा होते और शायर अपने अशार पेश करके लोगों से दादो तहसीन वसूल करते। सारे शुअरा जब अपने अशार सुना लेते तो फिर जो फैसल बोर्ड होता वो फैसला करता कि इस साल के शायरों में
किसका शेर एक क्लास का है, फिर उस शेर को किसी चीज पर लिखा जाता और लिखकर उसे खाने काबा के दरवाजे पर लटका दिया जाता। साल भर तक वो शेर खाने काबा के गेट पर लटका रहता और जो लोग खाने काबा की जियारत करने आते शायर का शेर भी पढ़ते, उसको दाद देते, उसकी हौसला अफजाई करते। इससे ये बात मालूम हुई कि उस दौर में बोलने वाले भी थे, शेर कहने वाले भी थे और शेर लिखने वाले भी थे। तो पढ़ने का भी वजूद हो गया और लिखने का भी वजूद हो गया। गोया पढ़े लिखे थे मगर फिर भी दौरे जाहिलियत कहा जाता है। इंजीनियरिंग का हाल यह था कि खाने काबा में और फिर उस जमाने के बादशाहों के घरों में जो नक्शो निगार तैयार किया जाता, मकानात के जो नक्शे बनते वो इतने आला और उम्दा होते कि आज हजारों साल गुजरने के बाद भी कुछ टुकड़े बड़े बड़े म्यूजियम में आज भी रखे हुए हैं। तो उस जमाने में इंजीनियर भी थे। अगर इंजीनियर नहीं थे तो अरबी में उनके लिए जो लफ्ज बोला जाता है वो आया कहां से। इंजीनियर को अरबी में मुहंदिस कहते हैं। अगर थे नहीं तो ये लफ्ज यूज कहां हो रहा था। इसका मतलब यह है कि इंजीनियर भी मौजूद थे। तिब्बी नुक्ते नजर से देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर और हकीम मौजूद थे। ऐसे ऐसे हकीम कि वो चेहरा देख करके दूर ही से बता देते कि किस मर्ज में ये मुब्तला है। टीम थी उनकी पूरी दुनिया में और अपनी तबाबत का वो शोहरा पूरी दुनिया में फैलाए हुए थे। तो डॉक्टर भी मौजूद, इंजीनियर भी मौजूद, शायर भी मौजूद, लिखने वाले भी मौजूद, पढ़ने वाले भी मौजूद। उसके बावजूद जमाने जाहिलियत, दौरे जाहिलियत। क्या मतलब है इसका? गोया तारीख हमको ये बता रही है कि इंजीनियरिंग और चीज है, डॉक्टरी और चीज है, खिताबत और चीज है, शायरी और चीज है, लिखना पढ़ना और चीज है, मगर इंसानियत और चीज है। दोनों में फर्क होता है। आदमी उस जमाने में ऐसा नहीं है कि सब जाहिल थे, पढ़े लिखे थे, शायर थे, खतीब थे, बल्कि फसीहो बलीग शायर और खतीब थे। तभी तो वो दुनिया के लोगों को अपने सामने गूंगा समझते थे, दुनिया वालों को वो अजमी कहते थे, अपने आप को अरबी कहते थे। उनकी जबान इतनी शानदार थी कि वो अपनी जबान के आगे दूसरों को गूंगा समझते थे। इमाम अहले सुन्नत सैयदना आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस जमाने के फसी और बलीग लोगों के बारे ही में फरमाया कि तेरे सामने यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। बड़े बड़े फुसहा और बुलगा मौजूद थे, मगर उसके बावजूद तारीख उस दौर को दौरे सियाह कहती है, उसे दौरे जाहिलियत से ताबीर करती है। आखिर क्यों उसे दौरे जाहिलियत से ताबीर किया गया? उस जमाने में क्या इल्म की रोशनी नहीं थी? थी, मगर फिर भी
उस जमाने के लोगों को जाहिलियून से ताबीर किया गया और उस दौर को जमाने जाहिलियत का नाम दिया गया। बात यह है कि जो इल्म अपने खालिक और मालिक की पहचान न कराए, जो इल्म अपने आका का वफादार न बनाए, जो इल्म इंसान को इंसानियत के जेवर से आरास्ता न करे, जो इल्म इंसान के अंदर हिल्म और बुर्दबारी और मुरव्वत न पैदा करे, वो इल्म इल्म नहीं है, वो हकीकत में जहल है। वो इंजीनियर तो थे, वो डॉक्टर और तबीब तो थे, वो शायर थे, वो खतीब थे, वो सब थे, मगर उसी के साथ साथ वो बुराइयों का पुलंदा थे। वो खुदा की मार्फत से खाली थे, शराब नोशी के आदी थे, ज़िनाकारी उनके यहाँ फैशन था, ज़ुल्म और सितम करना उनके लिए सरमाए इफ्तिखार समझा जाता था। ये सारी बुराइयां उस दौर के इंसानों में थीं, तो पढ़े लिखे होने के बावजूद, इंजीनियर और डॉक्टर होने के बावजूद उनके दौर को दौर जाहिलियत से ताबीर किया गया। मुस्तफ़ा जान रहमत सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मबऊस फरमाया। मक्के की सरजमीन पर आप जलवागर हुए और आपने सूखी खेती को हरी करने के लिए अब्रे करम बर करके जो बरसना शुरू किया और बिगड़े हुए इंसानों को बनाने के लिए जो तहरीक चलाई और लोगों को इस्लाह के दामन से वाबस्ता करके उनके दिलो दिमाग को पाक साफ सुथरा करने के लिए जो जिद्दोजहद की, तो उसका नतीजा ये हुआ कि खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। जमाने जाहिलियत कहा जाता है इस्लाम से पहले के दौर को, बुराइयों की बुनियाद पर। तो आज मुझे आप बताइए, क्या वो बुराइयां फिर दोबारा मुआशरे में जन्म नहीं ले चुकी हैं? अगर उस जमाने को जहालत का जमाना कहा जाता है, शराब नोशी की बुनियाद पर, कुफ्र और शिर्क के मुस्तहकम होने की बुनियाद पर, बुराइयों के मुआशरे में फैलने की बुनियाद पर, तो जो बुराइयां उस जमाने में थी, आज भी वो बुराइयां पूरे तौर से मुआशरे को बदबूदार किए हुए हैं। उस जमाने में अगर बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था, तो क्या इस जमाने में ये काम नहीं किया जाता है? फर्क यह है कि उस जमाने में बच्ची माँ के पेट से जिंदा बाहर आती थी, कुछ दिन परवरिश भी पा जाती थी, तब उसे मौत के घाट उतारा जाता था। और आज जब दुनिया ने तरक्की की, तो माँ के पेट ही में उसे मौत के घाट उतारने का काम किया जाता है। अगर उस जमाने में जहालत का ये काम था, तो आज भी ये काम किया जाता है। उस जमाने में अगर लोग अपनी बहनों के साथ और बेटियों के साथ मुंह काला कर लेते थे, तो आज भी बुराइयां इतनी तेजी से मुआशरे को अपने चंगुल में ले चुकी हैं कि आज भी ये हरकतें जलील किस्म के इंसान करते नजर आते हैं। और ये मत कहिए कि ये गैर मुस्लिमों में मुआशरे में, उनके मुआशरे में ये तबाहियां हैं, ये बुराइयां खुद हमारे मुआशरे में हैं। मैंने कलकत्ते का एक बार सफर किया, हावड़ा की तरफ जा रहा था। एक आलिम साहब मेरे साथ थे। उन्होंने मुझसे फरमाया, मौलाना ने मुझसे कहा, हजरत ये जो घर है, इस बिल्डिंग में एक फ्लैट है, इसमें एक मुसलमान रहता है। वो अपने आप को मुसलमान कहलाता है, मगर अपनी बेटी को अपनी बीवी बना के रखे हुए है और उससे 3 बेटे पैदा हुए हैं। ये किसी गैर मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कलमा पढ़ने वाले की बात कर रहा हूं। फतावा फकीह मिल्लत उठा करके देखिए, गोंडा जिले का, उसमें एक सवाल है कि एक शख्स ने अपनी बेटी को बीवी बना के रखा है, समाज उसके साथ क्या सलूक करे। जो बुराइयां इस्लाम से पहले दुनिया में थी, आज वो सारी बुराइयां मुआशरे में पैदा हो गई हैं। अगर आप चाहते हैं कि जमाने जहालत खत्म हो, कर्ने अस्वद खत्म हो, सियाह दौर खत्म हो, तो उसका तरीका वही है जो मेरे मुस्तफा ने अता किया है।
रसूल पाक ने जो हमें तरीका दिया है उस तरीके पर अगर चलेंगे तो वो जमाने जहालत फिर आप याद नहीं करेंगे और उसे आप भूलेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पाकीज़ा माहौल पैदा किया अपने किरदार के जरिया, अपनी गुफ्तार के जरिया, अपनी प्यारी अदाओं के जरिया जो गैरों को अपनाया और उनके दिल में घर किया, तो नतीजा क्या निकला कि अगर दरबार से किसी को दूर करने की बात की जाती कि जाओ तुम अपने घर जाओ, तो अपनी जबान हाल से कहता क्यों मैं जाऊं, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर में न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। ये उन सहाबा की और अहले ईमान की हालत हो गई थी। मुझे याद आता है, उलमा से आपने सुना होगा, एक सहाबी रसूल हैं, अभी बड़ी पाकीज़ा सीरत बयान की हजरत मुफ्ती अहमद रजा साहब ने। मैं दिल की बात कर रहा हूं, तमल्लुक चापलूसी में नहीं। वो वाकयात जो बयान कर रहे थे शहादत के, दिल चाह रहा था कि वो बयान करते रहें और हम सुन करके उससे नसीहत हासिल करते रहें। और अगर आपने अपने बुजुर्गों की सीरत को सुन करके उस पर अमल किया, उनके किरदार की पाकीज़गी और पाकीज़गी की खुशबू से अपने दिलो दिमाग को मुअत्तर कर लिया, तो लाख दुश्मन आपको चाहें कि तबाह बर्बाद हो जाएं, खुदा की कसम आप जिंदा रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको खत्म नहीं कर सकती है। साहबी रसूल हैं हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा, उनका वाक़या बहुत मशहूर है। उनका बचपना था, वो मक्के से दूर किसी आबादी के रहने वाले थे। उस जमाने में जुल्म सितम, चोरी और डकैती का आलम यह था कि अगर डाकू किसी के घर पर डाका जनी करते तो दौलत तो लूट करके ले ही जाते, उस घर के आदमियों को भी पकड़ ले जाते, ले जाकर के कहीं बाजार में बेच देते, फिर वही गुलाम हो जाता। हजरत ज़ैद बिन हारिसा का वाकया अहले ईमान को बहुत सारी नसीहत देता है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा का बचपना था, डाकुओं ने इनके घर पे डकैती डाली और फिर साजो सामान के साथ हजरत ज़ैद को भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और फिर मक्के के बाजार में ले जाकर के बेच दिया। खरीदारों में कौन? हजरत सैयदतुना उम्मुल मोमिनीन खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उन्होंने उस गुलाम को खरीद लिया। मक्के के बाजार में ज़ैद बिन हारिसा बिके, हजरत खदीजा के घर आए। अभी इस्लाम का ऐलान नहीं हुआ था, अभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दरमियान इस्लाम की आवाज को नहीं पहुंचाया था। यह उस वक्त का वाकया है। हजरत ज़ैद हजरत खदीजा के घर आ गए, उनके यहाँ रहने लगे, गुलाम की हैसियत से वहां परवरिश पाने लगे। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़्द मुबारक हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ, तो हजरत खदीजा ने मोहब्बत नबी में हजरत ज़ैद बिन हारिसा को बतौर तोहफा नबी की बारगाह में पेश कर दिया और कहा अब ये गुलाम आपका है। हजरत ज़ैद रसूल पाक की खिदमत में रहने लगे, आपकी खिदमत करते, हुक्म बजा लाते, आपकी सोहबत नसीब हो गई। रसूल पाक के गुलाम की हैसियत से हजरत ज़ैद बिन हारिसा जिंदगी गुजार रहे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो प्यारी वफादार ज़ौजे मोहतरमा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके गुलाम थे हजरत ज़ैद बिन हारिसा, उन्होंने तोहफे में पेश किया, मगर घर में आना जाना था। जब एक वक्त आया, ज़ैद बिन हारिसा के गांव और उनके घर के लोग मक्के आए, खाने काबा की ज़ियारत करने आए। उस जमाने में भी ज़ियारत की जाती थी, उस जमाने में भी हज होता था, उस जमाने के लोग भी सफा और मरवा की सैर करते थे। वहां के लोग आए, किसी की नजर पड़ गई हजरत ज़ैद बिन हारिसा पर। जब नजर पड़ी तो उस आदमी ने पहचान लिया, बुलाया, पूछा कहां रहते हो, किसके पास हो, सारा पता ले लिया। कुछ कहा नहीं, लेकिन जब अपने गांव वापस गए तो ज़ैद बिन हारिसा के घर वो लोग गए और उन्होंने कहा कि जिस बच्चे के फराक और जुदाई में
तुम लोग अब तक रोते रहे, उम्मीद की किरण जगमगा उठी है। उसके घर वालों ने पूछा क्या हुआ? कहा कि मैंने तुम्हारे बच्चे को मक्के में देखा है। उन्होंने पूछा क्या मेरा ही बच्चा था? कहा हाँ, आप ही का बच्चा था, हमने मक्के में देखा है। कहा वो किसके पास है? कहा वो अब्दुल्लाह के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद के पास है। वो गुलाम जो तेरा बेटा गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है वो मोहम्मद अरबी के पास है। जब घर वालों ने सुना, कहा अगर हम जाएं तो क्या वो गुलाम, क्या वो हमारा बच्चा वापस कर देंगे? लोगों ने कहा वो करीम हैं, वो सखी हैं, बहुत बाअखलाक हैं, बहुत बाकिरदार हैं, उनका घराना बहुत ही बावकार है। आप अगर जाके अपनी बात कहोगे तो वो आपकी बात टालेंगे नहीं। चुनांचे ज़ैद बिन हारिसा के घर के लोग पहुंचे मक्के मुकर्रमा, पता लगाते हुए नबी की बारगाह में पहुंचे। जाने के बाद अपना सामाने सफर रखा, रसूल पाक से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हम लोग एक अर्जी लेकर आए हुए हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या? कहा कि आपके बारे में हमने सुना है, आप करीम इब्ने करीम हो, सखी इब्ने सखी हो, शरीफ इब्ने शरीफ हो, शफीक इब्ने शफीक हो। आपकी मेहरबानी, आपकी सखावत, आपकी जुदो नवाल का जिक्र हमने सुना है, आपकी शफकत, आपकी रहमत, आपके प्यार का, आपके अखलाक का हमने तज़किरा सुना है। इसी उम्मीद पर हम आपके दरबार में आए हुए हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बताइए आपका मुद्दा क्या है, आप आए किस लिए हैं? अब उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा है जिसको किसी जमाने में डाकुओं ने मेरे घर से उचक लिया और उन्होंने ला करके मक्के में बेच दिया। हमने ये सुना है, हमारा वो लख्ते जिगर आपके पास है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बताइए उसका नाम क्या है? उन्होंने कहा उसका नाम ज़ैद बिन हारिसा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ, वो गुलाम हमारे पास है। मौजरा ऐसा है, ये हुआ, इस तौर पर वो गुलाम हमारे पास आया है, आप उसे ले जाना चाहते हैं? उन्होंने कहा हाँ, अगर आप हमें अता कर दें तो हम अपने बेटे को अपने घर ले जाएंगे और ये फिदिये में, उसके मुआवजे में हम इतना माल आपको दे देंगे, लेकिन आप हमारे बेटे को वापस कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये माल आप अपने पास रखिए, हम इसको एवज में नहीं लेंगे, बल्कि जरूरत हो तो और आपकी हम मदद करेंगे। हम बुलाते हैं ज़ैद बिन हारिसा को और उससे आप पूछ लीजिए, अगर वो जाना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। हजरत ज़ैद बिन हारिसा बुलाए गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सामने वो काफिला है। देखा एक दूसरे की नजर एक दूसरे से मिली, बाप काफिले में मौजूद, उसने बेटे को पहचान लिया, बेटे ने भी बाप को पहचान लिया। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। बाप के दिल में बहुत सारी उमंगें आ गईं, पुरानी यादें ताजा हो गईं। बाप की आंखों से आंसू जारी हो गए और उसके बाद फिर बेटे से गुफ्तगू किया, बेटे मैं तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ रोते रोते बिलखते बिलखते परेशान हो चुकी है, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। अगर तुम्हारे आका मोहम्मद अरबी इजाजत दें तो हम तुम्हें अपने घर ले जाना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातें सुनी। उसके बाद आपने इरशाद फरमाया पैसे अपने पास रख लो, मुआवजा नहीं चाहिए। ज़ैद अगर तुम्हारे साथ जाना चाहते हो मुझे कोई एतराज नहीं है, आप लेके जा सकते हैं। अब हजरत ज़ैद की मर्जी थी और बीच में कोई तीसरी चीज नहीं थी। एक तरफ मुस्तफा जान रहमत जलवा फरमा है और दूसरी तरफ बाप है। आज लोग कहते हैं सहाबी ऐसे थे, सहाबी वैसे थे। कौन है हम में कि जो रसूल पाक की मोहब्बत पर अपने बाप को कुर्बान करता हो? हम में से कौन है जो शरीयत मुताहरा के लिए, शरीयत मुताहरा पर अमल के लिए अपनी रिश्तेदारी को छोड़ देता हो? अभी आपने बहुत सारी कीमती बातें सुनी हैं। अगर आज कहा जाता है ये गुस्ताखी रसूल है,
आप इससे ताल्लुक न रखिए। तो आदमी मुंह बिसोर कर जवाब देता है, मौलाना इस जमाने में ऐसा नहीं हो सकता है, हम कैसे जी सकते हैं? ये हमारा चचा है, ये हमारा भाई है, ये हमारा बाप है, ये हमारा रिश्तेदार है, इसको कैसे छोड़ दें? मगर आओ साहबा की जिंदगी को देखो, उनके कारनामों को देखो, उनके किरदार को देखो, रसूल पाक से उनकी वफादारी को देखो, उनका हाल क्या था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने दिलो जान को कुर्बान करने के बाद भी वो ये कहते थे ज़बाने हाल से, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने बाप की तरफ देखा, गांव के लोगों की तरफ देखा और रसूल पाक की तरफ देखने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, मैं रहूंगा तो आप ही की खिदमत में रहूंगा, मैं इनके घर नहीं जाऊंगा। ये अगरचे मेरे खानदान के हैं, मेरे कबीले के हैं, मेरे बाप हैं, मेरे चचा हैं, इसमें मेरे अहबाब होंगे, मगर या रसूल अल्लाह, मैं आपका दर छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता हूं। मुझे बताया जाए वो कौन सा किरदार था, वो कौन सी अदा थी, रसूल पाक का वो कौन सा फेल था कि जिसकी बुनियाद पर ज़ैद बिन हारिसा ने अपने बाप को छोड़ दिया, कबीले को छोड़ दिया, घर बार को छोड़ दिया, मुस्तफा की गुलामी को इख्तियार करने को तरजीह दिया। मुझे कहने दिया जाए ये मेरे मुस्तफा की रहमत कामिला थी, रसूल पाक की शफकत थी, रसूल पाक का पाकीज़ा किरदार था कि जिसने गैर को इतना मुतासिर किया, इतना मुतासिर किया कि उसने सब कुछ छोड़ना गवारा किया, मगर नबी की बारगाह से जुदाई पसंद नहीं किया है। जब दिल में ये जज्बा पैदा हो जाएगा, खुदा की कसम आप भी कहेंगे, दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जब साहबे किराम की जिंदगी का आप मुताला करेंगे तो ऐसे हजार जलवे आपको नजर आएंगे। उस जमाने में जिसे जमाने जाहिलियत कहा जाता है, इंजीनियर भी दिख रहे हैं, डॉक्टर भी दिख रहे हैं, मास्टर भी दिख रहे हैं, टीचर भी दिख रहे हैं, उस्ताद भी दिख रहे हैं, कातिब भी दिख रहे हैं, नामा निगार भी दिख रहे हैं, कलमकार भी दिख रहे हैं, खतीब भी दिख रहे हैं, मगर उसके बावजूद उस दौर को ज़माने जाहिलियत कहा जाता है, इसलिए कि उनके पास ये सारा फन था, उनके पास ये सारा हुनर था, मगर खुदा की पहचान नहीं थी। उनके पास ये सब कुछ था मगर उनके अंदर इंसानियत नहीं थी। रसूल पाक तशरीफ लाए, उनको इंसानियत का दर्स दिया, दिल को पाकीज़ा किया, कुफ्र और शिर्क की गंदगी से उनके दिल को पाक किया। नतीजा क्या हुआ कि अब जमाने जाहिलियत खत्म हो गया, अब इल्म का दौर आया, शराफत का दौर आया, पाकीज़गी का दौर आया। रसूल पाक ने फरमाया, खैरुल कुरून करनी, सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना है, सबसे शानदार जमाना मेरा जमाना है, फिर जो मेरे बाद हैं उनका जमाना, फिर जो उनके बाद हैं उनका जमाना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने की बेहतरी को इसलिए लोगों के सामने जाहिर कर दिया कि पहले जमाने में इंसानियत मुर्दा थी, मैंने इंसानियत को जिंदगी बख्शी है, इससे बेहतर कोई दूसरा जमाना नहीं हो सकता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दिल की गंदगी को पाक किया, उनके पज मुर्दा दिल को जिंदगी बख्शी। आप खुद गवर्नमेंटी उसूल जानते हैं कि अगर कहीं कोई जमीन ऐसी है जो काबिल काश्त नहीं है, जिसको बंजर जमीन कहा जाता है, अगर उस बंजर जमीन को किसी ने काश्त के काबिल बना दिया, खेती के काबिल बना दिया, उसको जोत बो करके किसी लायक बना दिया, उसको आबाद कर दिया, तो कानून के मुताबिक कुछ मुद्दत गुजरने के बाद वो जमीन उस आदमी के नाम लिख दी जाती है, वो जमीन उस आदमी के कब्जे में होती है जिसने उस जमीन को काश्त के काबिल बनाया है, जिसने वहां की घास फूस को हटा करके उसको आबाद किया है, वो आदमी उस जमीन का मालिक हो जाता है। मुझे कहने दिया जाए कि अगर घास फूस हटा करके किसी ने जमीन को काश्त के काबिल बना दिया तो वो जमीन का मालिक हो गया। ये दिल जिसके अंदर न जाने कितने
घास फूस लगे हुए थे, शिर्क की घास फूस, कुफ्र की गंदगी, हसद और बुग़्ज़ कीना, अदावत और नफरत, कत्लो गारत करी की गंदगी से ये नाली पटी हुई थी और न जाने कितनी बुरी बुरी घासें इसके अंदर उगी हुई थी। रसूल पाक ने सबको साफ कर दिया, शिर्क की गंदगी को पाक कर दिया, शिर्क की गंदगी से दिल को पाक किया, हसद और बुग़्ज़ और कीना की गंदगी से इसे पाक किया, और जितनी खराब घासें थीं सबको निकाल करके रसूल पाक ने अलग कर दिया। अगर जमीन की घास को हटा करके और उसे काबिले काश्त बनाए तो वो उसका मालिक हो जाता है। इस दिल को तमाम बुरी घासों से और गंदगियों से रसूल पाक ने पाक किया है। इसलिए इस दिल पर अगर कब्जा होगा तो सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत का कब्जा होगा। इस दिल में अगर कोई घर करेगा तो रसूल पाक का ये घर होगा। इसीलिए जिसने अपने दिल को मदीना बना लिया, जिसने अपने दिल को मुस्तफा जाने रहमत का मस्कन बना दिया, तो वो दुनिया के किसी गोशे में रहा, दुनिया के किसी कोने में रहा, वो मुस्तफा जाने रहमत की याद में मगन रहा, और दुनिया में कहीं भी रहा वो मुस्तफा जाने रहमत पर अपनी जान कुर्बान करने में फख्र महसूस करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मते सहाबा। हजरात, बात बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि मैंने तमहीद कहीं और से उठाई है, और अगर इस को मैं पाए तकमील तक पहुंचाऊं तो शायद सुबह हो जाए, मगर ये रास्ता अभी हम तय मुकम्मल तौर से न कर पाए। आज इस्लाम को बदनाम